पाठ 9 नदी की आत्मकथा। पाठ का मूल भाव। नदी हमारे जल स्रोत का प्रमुख साधन है। यह कैसे, कहां से और किस रूप से हमारे लिए लाभदायी है, इसी के बारे में नदी ने स्वयं अपनी आत्मकथा के रूप में इस पाठ में व्यक्त किया है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित भाषा ज्ञान एवं रचनात्मक कौशल आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाना, सही गलत की पहचान करना। मैं नदी हूँ, सर की स्वर करते हुए चलती हूँ, इसीलिए लोग मुझे सरिता भी कहते हैं। तेज प्रवाह में बहने के कारण प्रवाहिनी भी कहलाती हूँ। मेरे छोटे रूप को नहर कहते हैं। जल मेरा जीवन, मेरी पहचान है। मेरे दोनों किनारे मेरी ही अंग हैं। मेरी धड़कनें हैं, उठती गिरती लहरें। मेरा काम धर्म सब है निरंतर बहना, जो सांसों की तरह सदैव चलता है। पहाड़ों की बर्फीली कंदराओं पर सूर्य की तपिश से मेरा जन्म होता है और मैं चल पड़ती हूँ संगीतमय ध्वनि के साथ। तेजी से कभी मैं झरने के रूप में खूबसूरत वादियों में गिरती हूँ, फिर उठती गिरती बहती रहती हूँ। घाटियों में दोनों ओर वृक्षों की लंबी कतारें मुझ में अपनी छवि निहारती हैं। आकाश, सूर्य, चांद, सितारे सब मेरे साथ साथ चलते हैं। कभी चट्टानें मेरे रास्तों में आ जाती हैं तो मैं उनसे टकराकर अपना रुख बदल देती हूँ। संसार के हर देश में स्थानीय लोग द्वारा दिए नामों से मुझे पुकारा जाता है। भारत में मैं गंगा, यमुना, गोदावरी, गोमती, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और कृष्णा हूँ। मैं हर किसी के लिए महत्व रखती हूँ, सबके काम आती हूँ। बड़ी बड़ी सभ्यताएं और संस्कृतियां ने मेरे तट पर ही जन्म लिया है। बड़े बड़े नगरों, उद्योगों को मेरे तट पर बसाया गया है। गया, बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार तो मेरे कारण ही तीर्थ स्थल बन गए हैं, जहाँ त्योहार के दिनों में लोग स्नान करने आते हैं। मेरे पानी से कृषक खेत सींचते हैं, धरती हरी भरी रहती है। पीने का पानी भी मैं हूँ। उद्योगों, धंधों में भी मेरा प्रयोग होता है। बिजली मेरे पानी से बनती है। नौका और जहाज मुझे चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। अब तो बच्चे रिवर राफ्टिंग भी करते हैं। मुझ में जाल डालकर मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं। मेरे पानी में कई तरह की वनस्पतियाँ, मछलियाँ, मगरमच्छ एवं अन्य जीव जंतु आदि पलते हैं। किंतु आजकल शहरों की सारी गंदगी डालकर आप जनमानस ने मुझे गंदा कर दिया है। अब सरकार सफाई अभियान चला रही है ताकि मैं निर्मल नदी के रूप में बन पाऊँ। लगता है अब मैं पुनः स्वच्छ एवं निर्मल हो जाऊंगी। मेरी जन समुदाय से विनती है कि मुझ में गंदगी, कचरा आदि न डालें, वरना मैं प्रदूषित हो जाऊंगी। यही नहीं, प्रदूषित होने के कारण मैं आप लोगों के लिए लाभकारी भी नहीं रह पाऊंगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नैतिक मूल, हमें नदियों को स्वच्छ रखने हेतु इनमें कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। सरिता, नदी, कंदराओं, गुफाओं, तट, किनारा, कृषक, किसान, रिवर राफ्टिंग, लकड़ी के लट्ठों से बनी नौका, निर्मल, पवित्र। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। रिवर राफ्टिंग, स्वच्छ, निर्मल, वनस्पति, कृषक, प्रवाहिनी, उद्योग, बांध, विनती।